सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, ई लर्निंग एंड टीचिंग में आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम। आज मैं गूगल फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में एक डेमो बता रहा हूँ। ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है और इसके ज़रिए आप लोग अपने गूगल फॉर्म बना सकते हैं। मैंने अपने ई लर्निंग एंड टीचिंग के लिए भी गूगल फॉर्म बनाया था और एक सर्वे लिया था कि ये मेरे चैनल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और लोग कितना उसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग ने सब्सक्राइब किया है, कितने लोग ने विज़िट किया, व्यू किया। ऐसा मैंने एक सर्वे अपने गूगल फॉर्म के ज़रिए लिया था जिसका रिस्पांस मुझे मिला। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर कोई ऐसे गूगल फॉर्म बनाना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं कि गूगल फॉर्म बनाया किस तरह से जाता है, तो इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमने अध्ययन स्तर 1, 2, 3, 4 हमने अध्ययन स्तर लिए थे और उसमें हमने फॉर्म भरे थे गूगल फॉर्म, जिसमें अध्ययन स्तर 1 और 2 के लिए लिंक थी। तो ये लिंक कैसे तैयार की जाती है आज के डेमो में हम देखेंगे, आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपको गूगल फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आपका जीमेल अकाउंट बहुत ज़रूरी है। जीमेल अकाउंट होगा तो ही आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि गूगल की तरफ से ये सर्विस आपको फ्री दी जा रही है। तो यहाँ पर जैसे आप क्रोम में पेज ओपन करेंगे, आपको ये गूगल का ये पेज नज़र आएगा। यहाँ पर जीमेल, इमेज और ये 9 डॉट नज़र आएंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मोर पे फिर क्लिक करना, मोर पे फिर इवन मोर फ्रॉम गूगल, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉलिंग कीजिए। स्क्रॉलिंग करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा, आप उसको स्क्रॉलिंग करते जाइए जब तक कि आपको ये नज़र ना आए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन नज़र आएंगे, आपको यहाँ पर ये फॉर्म जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये पेज ओपन आएगा, गो टू गूगल फॉर्म, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट दिखाई देंगे। ये जो नीचे दिखाई दे रही है, ये मैंने अपने लिए जो है गूगल फॉर्म तैयार किए थे, ये उसका है। और यहाँ पर जो गूगल की तरफ से दिए गए हैं ये टेम्पलेट है। तो मैं यहाँ पर नया टेम्पलेट लेता हूँ, नया फॉर्म लेता हूँ। नया फॉर्म जैसे आप नए न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको ये इस तरह से ये टाइटल नज़र आएगा, अनटाइटल फॉर्म। आपको जो आप जिस चीज़ के लिए आप फॉर्म तैयार कर रहे हैं उसका आपको एक टाइटल देना है। तो मैंने कंटेंट जो है पहले से तैयार करके रखा है वर्ड के अंदर, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाऊँगा ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि किस तरह से फॉर्म ये क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना एक टाइटल तैयार करके रखा है, मैं यहाँ पे से कॉपी करूँगा और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये हो गया अध्ययन स्तर निश्चिती टप्पा। ये टप्पा मैं 5 डाल देता हूँ, यहाँ पर 5 ले लेता हूँ। ये 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं फॉर्म का डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना है कि ये किस चीज़ का फॉर्म है, क्या है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ये आ गया। और यहाँ पर आपको जो है मल्टीपल चॉइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, ये ऑप्शन के ज़रिए हम फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर ले लेता हूँ, यहाँ पर इनेबल कर दिया। अब यहाँ पर जो भी है फॉर्म भरेगा तो उसको यहाँ पर ये नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद अभी ये ईमेल एड्रेस हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर प्लस का ये जो आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं प्लस का आइकॉन क्लिक करूँगा। जैसे प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन इसके लिए इनेबल हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, अधिवेशन। यहाँ मेरे पास पहले से ये कॉपी पेस्ट मैंने करके रखा है, ये डेटा तैयार करके अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अधिवेशन। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ले सकता हूँ या फिर ड्रॉप डाउन मेनू ले सकता हूँ। अगर ड्रॉप डाउन मेनू लेता हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे लिखना रहेगा कि ये मॉर्निंग सेशन है या आफ्टरनून सेक्शन है। मॉर्निंग और उसके बाद फिर यहाँ लिखूँगा आफ्टरनून, या फिर मैं सकाड़ी लिख सकता हूँ और फिर दोपहर, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आ रहा है रिक्वायर्ड, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर रेड स्टार हो जाए। देखिए मैंने ईमेल पे रिक्वायर रखा था इसलिए यहाँ पर रेड स्टार आ गया। जैसे मैं इस पर भी क्लिक करूँगा यहाँ पे भी ये अगर रिक्वायरमेंट में हटा देता हूँ तो अगर कोई फॉर्म भर रहा है और वो यहाँ अधिवेशन नहीं डालना चाहता है तो भी उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखा है तो उसको ये 2 कंपलसरी ये भरना यहाँ से सेलेक्ट करना ज़रूरी है, मॉर्निंग या आफ्टरनून। इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पर स्टार नज़र आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर स्टार आ गया। ठीक है, ये स्टार का मतलब है कि मैंडेटरी है, आपको ये चूज़ करना ही करना है। अब ये मेरे पास अधिवेशन के बाद मेरा नया क्वेश्चन शाला व्यवस्था प्रकार, शाला व्यवस्थापन प्रकार। मैं यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसे फटाफट में ले रहा हूँ ताकि जल्दी से ये फॉर्म आपको एक नमूने के तौर पे नज़र आ जाए। तो शाला व्यवस्थापन प्रकार मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे भी इसको मैं कंपलसरी कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ और उसमें माध्यम ले लेता हूँ, माध्यम, और यहाँ पेश कर देता हूँ। माध्यम में जैसे कि उर्दू, फिर उसके बाद मराठी, उसके बाद हिंदी, जैसा भी आप जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जितनी लैंग्वेज है 13 लैंग्वेजेस है वो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस लिया हूँ तो यहाँ पे इतने सारे आ गए। अगर मल्टीपल चॉइस नहीं लेता हूँ तो फिर यहाँ पे चेक बॉक्स रहेगा। चेक बॉक्स रहेगा तो आपको सिर्फ क्लिक करना है और वो लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगी। और चेक बॉक्स नहीं है, अगर आपको मल्टीपल चॉइस लेना तो आपको मल्टीपल चॉइस यहाँ से, तो आपको यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करना रहेगा। तो ये सब अलग अलग तरह से स्टाइल है इसको क्वेश्चन का आंसर देने का। इसको मैं रिक्वायर कर देता हूँ। फिर अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ से फिर मैं लेता हूँ वर्ड, वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ मैं लिखूँगा कि कौन कौन से वर्ड है। तो ए वर्ड, बी वर्ड, सी वर्ड, इस तरह से मैं अपने वर्ड के नाम जो है यहाँ पे ले सकता हूँ। यहाँ पे वर्ड डालना है, जितने भी वर्ड मुझे यहाँ पे ऐड करना है मैं यहाँ पर ऐड करता जाऊँगा। तो ये हो गया ड्रॉप डाउन मेनू के ज़रिए मैंने लिया। आपको ए से लेके जेड तक जितने भी बॉम्बे में वर्ड है वो सब वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप चेक बॉक्स लगा दीजिए या फिर आप मल्टीपल चॉइस लगा दीजिए या फिर आप ड्रॉप डाउन लगा दीजिए। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ कंपलसरी। उसके बाद फिर मैं प्लस का आइकन दबाऊँगा और उसके बाद फिर URC, URC में भी यहाँ पर मैं URC 1, URC 2 इस तरह से ड्रॉप बॉक्स लूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा URC 1, URC 2। इस तरह से मैं पूरे 11 या 12 URC वो मैं पूरे यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये क्योंकि डेमो इसलिए मैं पूरा आपको नहीं बताऊँगा। तो इस तरह से हम ले सकते हैं URC 1 से लेके 12 तक। उसके बाद फिर मैं प्लस का आइकन दबाऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं UDICE नंबर, UDICE नंबर में यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ पर इसको शॉर्ट आंसर लिखूँगा। जिसका जो UDICE नंबर रहेगा वो यहाँ पे टीचर लिखेगा। उसके बाद इसको भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ। फिर नए क्वेश्चन में वर्ग शिक्षकाचे नाव, यहाँ पे वर्ग शिक्षकाचे नाव, यहाँ पर ये भी शॉर्ट आंसर रहेगा। टीचर जो है वो अपना नाम लिखेगा। उसको भी मैं कंपलसरी करता हूँ। उसके बाद फिर कर्मचारी संकेतांक ये मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नंबर आ जाएगा। इसको भी मैं शॉर्ट आंसर कर देता हूँ। उसके बाद फिर नया क्वेश्चन मैं लेता हूँ मोबाइल नंबर। जो टीचर अपना फॉर्म भर रहा है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा, वो भी शॉर्ट आंसर में आएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ यत्या, क्लास कौन सी है। अब क्लास के लिए मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस लूँगा, स्टैंडर्ड फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेकंड। इस तरह से हम लोग जितने स्टैंडर्ड ऐड करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने 2 ही ऐड किया, आप लोग जितना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद फिर नया क्वेश्चन मैं लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टुकड़ी यानी डिवीज़न कितने हैं, डिवीज़न यहाँ पर मैं ले लेता हूँ A डिवीज़न, B डिवीज़न,
सी डिवीज़न, डी डिवीज़न, इस तरह से हम डिवीज़न भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसको मल्टीपल चॉइस में मैं चेक बॉक्स लेता हूँ, ताकि टीचर को जिसको भी सेलेक्ट करना ए है तो ए, बी और सी, जिसको भी जो डिवीज़न चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सब मैं ड्रॉप बॉक्स में लेता हूँ, कुछ चेक बॉक्स भी लेता हूँ, ताकि आपको अलग अलग स्टाइल वैरायटी देखने मिले। उसके बाद फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। उसके बाद ये विद्यार्थीच्या भाषा व गणित विषयावर मूलभूत अध्ययन स्तर निश्चितीचा टप्पा, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया और यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस, यहाँ पर मैं शॉर्ट आंसर ले लेता हूँ। उसके बाद फिर क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फ़ाइल अपलोड करने का ऑप्शन डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड करना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ़ोटो। तो इमेज चाहिए, तो यहाँ अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। तो फाइल अपलोड करने के लिए अगर मैं देता हूँ तो कोई कुछ भी फाइल अपलोड करेगा, प्रेजेंटेशन भी कर सकता है, डॉक्यूमेंट भी कर सकता है, स्प्रेडशीट, पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो, इमेज, ड्राइंग। तो मैं स्पेसिफिक जो है इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे देता हूँ 10 MB तक की मैं यहाँ पे साइज़ दे रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 MB की साइज़ लेता हूँ। एक इमेज जो है 1 MB के अंदर होना कंपलसरी है, और यहाँ पर रिक्वायर का ऑप्शन डाल देता हूँ। तो अभी जो भी जिसकी फ़ोटो है वो 1 MB की यहाँ पर अपलोड करेगा। अगर मैं कोई फ़ाइल लेता हूँ, जैसे PDF फाइल लेता हूँ, तो मैं इसके लिए 10 MB तक का यहाँ पे उसको अपलोड करने की साइज़ उसको प्रोवाइड करूँगा। तो अभी मैं क्योंकि इमेज ले रहा हूँ इसलिए मैं PDF हटा देता हूँ, इमेज लूँगा। इमेज के लिए 1 MB काफ़ी है, तो ये 1 MB का मैंने किया, और यहाँ पर मैंने कंपलसरी का यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया, रिक्वायर। अब ये अगर कोई चाहता है कि मैं फ़ोटो यहाँ पे सबमिट, फ़ोटो अपलोड ना करूँ, तो चूँकि यहाँ पर मैंने रिक्वायर का इनेबल किया है, तो वो फ़ोटो अपलोड किए बगैर ये फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह से ये मेरा फॉर्म अभी तैयार हो गया है। हम इसको देखते हैं कि ये फॉर्म कैसा नज़र आता है। तो यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हमको ये फॉर्म इस तरह से नज़र आएगा, अध्ययन स्तर निश्चितीचा टप्पा 5। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस यहाँ पे देखिए स्टार्ट में दे दिया रिक्वायर्ड, तो ये मैंडेटरी हो गया। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, अधिवेशन मैंने लिया था मॉर्निंग आफ्टरनून, ठीक है, ये मैंने लिखा था। उसके बाद शाला व्यवस्थापन प्रकार यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे कोई ड्रॉप बॉक्स या कोई मैंने आंसर नहीं रखा। उसके बाद माध्यम, तो यहाँ पे मैंने रखा था सिलेक्शन करने का, उर्दू, मराठी, हिंदी, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वार्ड, तो वार्ड में मैंने D तक डाला था, A वार्ड, B वार्ड, L वार्ड, तो ये वार्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। उसके बाद URC, ये भी मैंने ड्रॉप डाउन बनाया था, तो 9 तक डालना था, मैंने यहाँ पे 2 तक एक डेमो के लिए बनाया। उसके बाद फिर यहाँ पे UDAS नंबर आएगा, वर्ग शिक्षका से नाम, कर्मचारी संकेतांक, और उसके बाद मोबाइल नंबर, और यत्या कौन सी यत्या के लिए है, तो फर्स्ट, सेकंड, जो भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे हम लोग डाल सकते हैं, एक पहली से लेके 8 तक हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद टुकड़ी हमको यहाँ सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन दिया था, यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स दिया था कि चेक बॉक्स आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ विद्यार्थीच्या भाषा व गणित विषयातील मूलभूत अध्ययन स्तर निश्चितीचा टप्पा, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है ये वैसी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने फ़ोटो का भी यहाँ पे कंपलसरी किया है, तो फ़ोटो यहाँ से ऐड फाइल करके आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप या तो अपने माई ड्राइव से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जाएगा, यहाँ से आप ले लो, फ़ोटो अपलोड कर लो। अपलोड करेंगे तो ये इस तरह से अपलोड हो जाएगी, और यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगी। फिर आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद ये लिंक जो है वो डायरेक्ट मैंने क्रिएट किया हूँ, तो ये डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जो है ये आप लोग का रिस्पांस आ जाएगा। तो इस तरह से ये गूगल फॉर्म जो है तैयार किया था, जिसका मैंने लाइव डेमो बता दिया, और ये इसका प्रीव्यू है। अब ये जो इसकी लिंक जो है वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेंड करूँगा, सेंड करने के बाद यहाँ पर इसकी ये लिंक यहाँ पर आ जाएगी। ये मैंने इस पर लिंक पे क्लिक किया, या तो मैं मेल से क्लिक करूँगा, तो मेल से क्लिक करूँगा तो मुझे हर एक को इंडिविजुअली मेल करना होगा। तो सबसे बेहतर है देखिए हम लोग जो है लिंक यहाँ पे जो है इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, और ये जो लिंक है ये हमको सबको भेजना रहेगा। जहाँ भी हम इसको भेजना चाहते हैं, यहाँ से ये लिंक क्रिएट हो गई है, इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, और उसके बाद मैं जिसको ही भेजूँगा
ये लिंक उसके पास ये फॉर्म अपने आप ओपन हो जाएगा। मैं लिंक खोल दिया, देखिए मैंने ये लिंक चालू किया तो ये यहाँ पर ये लिंक ओपन हो गई। ये जो लिंक है इसको मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पर ब्राउज़र में पेस्ट कर दिया। तो जो भी हमको ऑफिसर्स की तरफ से लिंक आती है वो ये लिंक यही होती है जो क्रिएट की जाती है। और इस लिंक को हम लोग क्या करते हैं अपने यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करते हैं और इसको इंटर करते हैं, वैसे ही ये लिंक ओपन हो गई। देखिए ये सामने हमारे गूगल फॉर्म ओपन हो गया। तो इस तरह से ये लिंक क्रिएट की जाती है। ठीक है, लिंक क्रिएट करने के लिए सिंपल है, ये आपने फॉर्म तैयार किए। फॉर्म तैयार करने के बाद यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, सेंड पे क्लिक करें और यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे। ये लिंक आ गई आपके सामने, यहाँ पे कॉपी कीजिए और वो लिंक जो है आप व्हाट्सअप कीजिए, ईमेल कीजिए, जिसको भेजना उसको भेजिए और फिर वो लोग जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।